Okay, good morning, all this. Okay, good morning to all the students. And this is morning class. So this morning class, I start with motivational story for you. Okay, the motivational story is that once upon a time, a king, एक राजा रहता है. वो क्या कहते हैं कि जंगल में शिकार के लिए जाता है. हाँ, तो वो जब जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि उसके सैनिक उसके साथ रहते हैं. तो अभी जैसे वेदर का कोई वो नहीं रहता, आपका पाउस या फिर बारिश कभी भी चालू होती है. तो क्या हुआ कि वो जब फॉरेस्ट में शिकार के लिए गया तो बहुत तेज बारिश हो गई. और बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि उसके जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उससे बिछड़ गए आपस में. तो और वो महल का रास्ता भी भूल गया बारिश की वजह से. क्योंकि क्या होता है कि जब बारिश वगैरह होती है तो हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. तो वो कहते थे कि महल का रास्ता भी भूल गया. उसके बाद वो कहीं पे बारिश से बचने के लिए बैठा रहा. फिर जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने देखा तीन बच्चे आपस में खेल रहे थे. तो राजा को लगा कि इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप अच्छी है. तो वो उन तीनों के पास जाता है, बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और क्या आप मेरे लिए फूड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं. ओके, सो बच्चों ने बोला कि ठीक है, आप करते हैं. तो फिर वो तीनों बच्चों अपने घर गए, वहां से कुछ फूड वगैरह राजा के लिए लेके आए. फिर राजा ने खाना खाया. उसके बाद राजा उन तीनों से बहुत खुश हुआ कि मैं तुम तीनों से बहुत खुश हूँ और तुम तीनों मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, जो भी तुमको चाहिए. तो उसमें से जो एक लड़का रहता है वो कहते हैं राजा साहब, मुझे क्या कहते हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा मनी चाहिए. मैंने आज तक नए कपड़े नहीं पहने, अच्छा बहुत अच्छा खाना नहीं खाया है ना. तो राजा ने कहा ठीक. तो राजा ने वो उसको बोला कि आपको मैं इतना धन दूंगा, इतना पैसा दूंगा कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं. वो लड़का बहुत खुश हुआ. फिर सेकंड लड़के की बारी आई तो फिर उसने क्या बोला कि राजा साहब, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए और कार चाहिए. राजा ने उसको भी दे दिया. उसकी भी जो भी कह देते हैं कि विश थी वो कंप्लीट किया. तो जो तीसरा लड़का था उसने क्या बोला कि राजा साहब, मुझे क्या कहते हैं कि न पैसा चाहिए न धन चाहिए. आप मेरा क्या कहते हैं कि जो एडमिशन है वो किसी अच्छे गुरुकुल में करा दीजिए, विद्यालय में करा दीजिए, ताकि मैं एजुकेशन मिल सके मुझे. तो फिर राजा भी उससे खुश हुआ. राजा ने उसका एडमिशन करा दिया. फिर वो बहुत अच्छा नॉलेजफुल पर्सन हो गया. तो राजा ने उसको अपने मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, मंत्री की पोस्ट दे दी. फिर कई दिन बाद जब एक बार फिर राजा को देखना है, उसने अपने मंत्री को बुलाया. बोले कि
बहुत दिन हो गए, मैंने तुम्हारी दोनों दोस्तों से नहीं, तुम तो मेरे साथी हो, तो तुम्हारा साथ क्या हो रहा है वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बाकी के जो दोस्त है उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। तो तुम ऐसा करो कि उन दोनों को बुला लो और तीनों से मैं एक साथ मिलना चाहता हूँ। तो मंत्री ने कहा ठीक है। उसने क्या कहते हैं कि फिर अपनी दोनों फ्रेंड्स को बुलाया और फिर राजा ने पूछा उनके बारे में कि अभी आपका कैसा चल रहा है। हम्म? तो फिर जिसने राजा से पैसे मांगे थे, धन मांगा था, सबसे पहले उसने बोलना शुरू किया बहुत ही दुखी मन से कि राजा साहब, यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरा जो धन है, ज्यादा धन मिलने की वजह से मैं बहुत आलसी हो गया, कामचोर हो गया। और क्या कहते हैं कि मैंने काम करना बंद कर दिया। हाँ? और लापरवाह हो गया और बहुत सारी अननेसेसरी चीजें जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी वो भी मैंने खरीदी और मेरा बहुत सारा पैसा चोरी भी हो गया। तो एक तरीके से वो बहुत दुखी था। हम्म। फिर राजा ने दूस जिसने घर और क्या कहते हैं कि जिसने बहुत अच्छा घर और कार वगैरह मांगा था, उससे राजा ने पूछा कि तुम्हारा क्या है स्टेटस, तुम्हारी लाइफ कैसी है। तो वो भी बहुत दुखी था। उसने बोला कि राजा जी, म- मुझे तो अच्छा घर मिला, मैं वहां रह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बाढ़ की सिचुएशन आई और मेरा घर उसमें डूब गया। तो मेरे पास भी अभी कुछ भी नहीं है। तो राजा ने राजा ने उससे बोला द मोरल ऑफ स्टोरी दैट कि आपके पास बहुत पैसा है, अच्छा घर है, कुछ भी है जो कि फिजिकल है, वो आपसे दूर हो सकती है, छीन सकती है, कभी भी कोई छूट सकता है। ऐसा है किसी ने चोरी कर लिया, घर है, बाढ़ आई या कुछ भी हुआ तो वो टूट सकता है। लेकिन जो तीसरे बच्चे ने मांगा था, नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन, ठीक है ना, वो कभी भी खराब नहीं हो सकता, कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बाकी दोनों ने जो मांगा वो उनका चला गया। लेकिन जो तीसरे लड़के ने नॉलेज मांगा, ज्ञान मांगा, वो स्टूडेंट्स के पास, किड्स के पास हमेशा रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो भी नॉलेज है, आप जो भी नॉलेज गेन करते हैं किसी भी तरीके का एजुकेशन में, ठीक है, वो आपसे छीन नहीं सकता किसी तरीके से, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। whatever the knowledge you gain, that is permanently with you. No one can thief with, and no one can destroy that knowledge. Okay? लेकिन अभी क्या है कि टाइम चेंज है, द न्यू थिंग्स इज हियर। सो अभी प्रॉब्लम क्या है
द प्रॉब्लम इज दैट कि जिससे कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं कि जिनकी करंट सिचुएशन में जॉब गई, अब उनकी जॉब क्यों गई? उनके पास तो नॉलेज था। तो जब टाइम चेंज हुआ है तो क्या हुआ कि उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिक्सअप नहीं किया, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया। दैट्स व्हाई दिस थिंग्स विल बी दैट्स व्हाई दिस थिंग्स विल बी हैप। क्या हुआ कि इस करंट टाइम में, करंट सिचुएशन में हमें नॉलेज के साथ साथ क्या करना है कि अपग्रेडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपग्रेडेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपग्रेडेशन में जो भी करंट टेक्नोलॉजी है उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ओके, so moral of the story today is we have to get knowledge, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो किसी भी तरीके से कोई आपका छीन नहीं सकता है, ना ही ये चोरी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, कल की जो सिचुएशन, कल मैंने आपको काफी लेक्चर्स भी शेयर किए, पीपीटी भी शेयर किए। सारे लेक्चर लगभग जितने रिकॉर्डेड थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कल के जो लेक्चर हुआ, कल मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको इंडिकेट किया, बताया। उसमें किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन from tomorrow session regarding the orthographic view? Okay, so let's start. Okay, so multi-view drawings are orthographic projection, visualize object and views। ठीक है ना? So जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, द मेन इम्पोर्टेंट थिंग फॉर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन is, or we can say that the main important things for the engineering language, engineering graphics is your imagination. What is your imagination power? You have to imagine how object look from the front view, from the top view, and from the side view. Okay, so here, see, this object is our 3D object, three-dimensional object is there. So here what we can see is that a perpendicular plane of projection appear at a point. ठीक है, is that a perpendicular to a plane of projection appear as a point। मतलब ये है कि जो भी एज इसके परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, वो क्या कहते हैं कि एक पॉइंट की तरह शो होगा। हम्म,
तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, अगर हम इस डायरेक्शन से पर्टिकुलर, we can observe from this direction. This is the front view of the object. Okay, इधर से शो कर रहे हैं तो क्या हुआ, ये इज 1 to 2, दिस इज बिकम 1, केवल 1 दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है, ये पूरी एज पॉइंट में दिख रही है। 5 to 6, ये भी क्या है, आपको पॉइंट में शो हो रहा है, दिस इज पॉइंट। और ये आपका एज, ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स द मीनिंग इज दैट एज दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट प्रोजेक्शन अपीयर एज अ पॉइंट। ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से टॉप व्यू में देखते हैं, दिस इज टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन व्हाट हैपेंस, ये जो लेंथ है यहाँ पे क्या है, ये आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये जो 1 to 3 है, 1 to 3, ये आपका एक पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, और 2 to 4 भी आपका पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट थिंग्स हियर इन द सेकेंड, दिस इज अवर, I did the side view. I did the side view. How we make the side view? Side view के लिए बहुत ही easy है. We just draw a 45-degree line, extend these edges and add where, जहाँ पे भी ये कट करेंगे लाइन, वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एजेस को एक्सटेंड करेंगे, और वो एजेस जिधर भी कट करेगी वहां से हमारा साइड भी शो हो जाएगा। द मेन थिंग्स, द मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दैट कि आपका ये जो शेप है, ये पर्टिकुलर जो शेप है, ये आपको फ्रंट व्यू में दिखेगा, टॉप व्यू में नहीं दिखेगा और ना ही साइड व्यू में दिखेगा। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे आपका स्लोप है, दिस इज इंक्लाइंड सरफेस, so if we observe from the top, this slope is not visible, or if we observe from the side, this side, then again this slope is not visible. Okay, so we get here two rectangles A and B from the side. From the front, we can observe this face. Only this face is visible. Only this face is visible. Okay, so straight line. So straight line is converted at a point if we observe the product perpendicular to the plane. Perpendicular to plane means plane के perpendicular जितनी भी डायमेंशन होगी, जो भी एज होगी, वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर जो भी क्या कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स, सो या तो हम बोलें कि जो भी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जितनी भी एज रहेगी, जो भी वट एवर द एज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज बिकम अ पॉइंट, डायमेंशन उसकी जीरो हो जाएगी, सिर्फ पॉइंट आएगा। या फिर इसको अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं, व्हाट इज द अदर वर्ड, कि जिस भी डायरेक्शन से हम ऑब्जेक्ट को
विजुलाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उस डायरेक्शन में के पैरेलल जितनी भी डायमेंशन होगी वो जीरो हो जाएगी। सेम थिंग्स विल बी हियर कि जितनी भी डायमेंशन हम ऑब्जर्वर के साइड से देखेंगे वो जीरो होगी, या फिर इसको बोल सकते हैं कि जिस प्लेन पे पर्टिकुलर, जिस प्लेन पे हमारा क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर एज रहेगा, जिस भी प्लेन पे परपेंडिकुलर एज रहेगा वो एज जीरो हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट, इसमें कोई डाउट है किसी को? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर क्या कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जिस भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि सारी डायमेंशन जीरो हो जाएगी, या फिर जो प्लेन, जिस प्लेन पे हमारा पर्टिकुलर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, जो भी व्यू हम जनरेट कर रहे हैं, जो भी व्यू हम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज द एज इज जीरो, एज लेंथ इज जीरो। ठीक है ना? बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो मेन क्या है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम टॉप व्यू, फ्रंट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। सो जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप है विच व्यू वी ड्रॉ फर्स्ट। तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ही ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू की हेल्प से हम टॉप व्यू, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की हेल्प से साइड व्यू ड्रॉ होते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की हेल्प से मीन्स फ्रंट व्यू की प्रोजेक्टेड लाइन से हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, और टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की हेल्प से हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं 45 इंक्लिनेशन की आपका रेड लाइन शो है इधर। ओके, और उसकी हेल्प से हम ड्राइंग को ड्रॉ कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे तो यहाँ पे आपने देखा ये 45 एंगल का लाइन ये यहाँ पे है, यहाँ से एजेस हमने किया, और ये एजेस इस 45 एंगल की लाइन को जिधर भी कट कर रहे हैं वहां से हमने 90 डिग्री लाइन इधर ड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये जो फ्रंट व्यू है इसका हमने प्रोजेक्टेड लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे जो भी कट होगा, जैसे ये इस लाइन को कट किया तो यहाँ पे क्या, ये पॉइंट हो गया। अब ये देखिए ये 5 है ना, और ये 5 है, तो एक दूसरे को ये यहाँ पे कट कर रहे हैं। अभी फिर ये एज देखिए, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, तो ये एज यहाँ पे कितना आ रहा है, तो देखिए ये 3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, तो ये एक्सटेंशन 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, और ये एज यहाँ पे कट किया तो इस लाइन पे हमको 1 2 3 कट मिलेंगे एजिस से, वो हमने डिनोट कर लिया। और यहाँ पे भी सेम हमको 3 कट मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि 6 5 6, ये देखिए ये वाली लाइन 5 6, ठीक है ना। इसकी जो विड्थ है यहाँ पे जो 5 6 दिख रहा है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सिमिलरली सेम ये चीज भी हमको यहाँ पे दिखेगी, ये देखिए, और ये 3 4 5 6 1 2 एंड 3 4, तो ये आपको 3 लाइन यहाँ पे विजुलाइज होगी when we observe the object from the side। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि ये देखिए ये हमारा फ्रंट व्यू है और ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है ना, तो ये किस एंगल में ड्रॉ किया गया है आप बताइए।
किस एंगल मेथड का यूज किया गया है इसको ड्रॉ करने में? दिस इज फ्रंट व्यू। थर्ड एंगल। वेरी राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू जो है वो टॉप व्यू के नीचे है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो टॉप व्यू है फ्रंट व्यू से एबव है। तो ये आपका थर्ड एंगल में, ये आपका थर्ड एंगल में ड्राइंग किया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि जो भी आपका डायरेक्शन है, जैसे ऐसे डायरेक्शन देते हैं, आपको प्रॉब्लम कैसे आएगी, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। मैक्सिमम क्या होता है कि कभी कभी हमको 3 एरो दिए जाते हैं, कभी कभी सिर्फ 1 एरो दिया जाता है, कभी कभी सिर्फ हमको वन, जो फ्रंट व्यू का एरो है वो गिवन रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉप और साइड हम सेलेक्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमको 3 एरो दिए रहते हैं, ऑल 3 एरो इज गिवन। ठीक है, टॉप, फ्रंट एंड साइड। नाउ सी straight edges that are parallel to a plane of projection are appear as a line। ठीक है ना। वो एज क्या कहते हैं कि जो कि पैरेलल होते हैं, जो कि प्लेन के पैरेलल होते हैं, वो हमको एज ए लाइन शो होता है। ठीक है ना। तो अभी ये देखिए, जैसे हम ये यहाँ पे एक प्लेन है, ये प्लेन, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्लेन है। तो ये जो एज है इस प्लेन के पैरेलल होगा। तो जब हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे और ये हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, तो ये एज हमको एज अ लाइन ट्रू लेंथ में शो होगी, दैट इज द ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ में शो होगी, मतलब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, ट्रू लेंथ है, वो यहाँ पे हमको शो हो जाएगी। ओके। अभी आपका जैसे ये इंक्लिनेशन है, तो वो भी हमको ट्रू लेंथ में शो होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्रीवियस वन, कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एज और ये एज पैरेलल है, तो इसकी हमको ट्रू लेंथ मिल जाएगी। ठीक है ना। ये देखिए, ये जो इंक्लिनेशन है इसकी भी हमको ट्रू लेंथ गेन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमको टू इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द ड्राइंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, कि अगर एज प्लेन में परपेंडिकुलर है तो वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर एज प्लेन के पैरेलल है तो वो एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये एज है और ये एज है, तो ये दोनों क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन, तो हमको यहाँ पे सिंगल लाइन ही तो, ठीक है, लेकिन ट्रू लेंथ में गेन होगी। जैसे ये क्या है, इंक्लाइन है, तो यहाँ देखिए ये इंक्लिनेशन है, तो ये भी इंक्लिनेशन भी हमको दिखेगा, और ये ट्रू लेंथ में भी विजुअल होगी। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, कर्व एजेस। ठीक है ना। अभी कर्व एज का क्या कंसेप्ट होता है? कर्व इज प्रोजेक्टेड एज ए स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या होता है कि कर्व लाइन है, कर्वेचर है, तो वो हमको एक स्ट्रेट लाइन में ही शो होगी, वो कर्व लाइन में, कर्वेचर में शो नहीं होगा। जैसे ये देखिए, ये आपका कर्वेचर लाइन है ना, ये कर्व लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन आया। ये भी कर्व लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया। So, curve edges projected as a straight line on the plane to which they are perpendicular। ठीक है ना, कि कर्व लाइन जिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा
वहां पे वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स कर्व इज कन्वर्ट टू द स्ट्रेट line. Curve edge is projected as a curved line on the plane to which they are parallel or inclined. ठीक है ना? अभी देखिए कि कर्व लाइन शो होगी कब, जब पैरेलल होगा। अभी जैसे ये क्या है कि हम अगर यहाँ से देखेंगे, दी ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, तो क्या होगा कि ये प्लेन है पर्टिकुलर, तो इस प्लेन पे ये इमेज ड्रॉ होगी। ठीक है ना? तो ये जो एज है ये इस प्लेन की पैरेलल है, और ये जो एजेस हैं ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये तो आपका स्ट्रेट में ही शो होगा, लेकिन यहाँ पे ये एज पैरेलल है, मतलब ये व्यू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम देखते हैं तो, ठीक है ना, ये फ्रंट हम यहाँ से देख रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज फ्रंट व्यू। तो वो कर्व एज जो कि प्लेन के जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल है, वो क्या कहते हैं आपका, ओके। सो this concept is for the curve line. If the curve line is perpendicular to the plane, so this convert in the straight line. And if the curve line parallel to the plane, then it shown as a curve line. Okay. So normal surface. Now you can see what is the normal surfaces. Normal surfaces appear as a edge in two opposite principal view and appear as a surface in all other principal view. ठीक है ना? अभी जो सरफेस है, नॉर्मल सरफेस, वो कैसे अपीयर होता है? नॉर्मल सरफेस सरफेस एज में कन्वर्ट हो रहा है, तो सरफेस कन्वर्ट टू द एज। ठीक है ना? अभी ये देखिए, ये सरफेस है ना? ये क्या है, आपका सरफेस है। ठीक है ना? और जब हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये पूरा सरफेस लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? लेकिन ये क्या है, ये सरफेस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। और जो पैरेलल रहेगा, जैसे ये सरफेस पैरेलल टू दी प्लेन है, तो ये सरफेस आपको यहाँ पे विजिबल है। ठीक है ना? ये सेकंड सरफेस एंड फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। ओके। तो जब हम टॉप से इसको विजुलाइज करेंगे, यहाँ पे टॉप से विजुलाइज करेंगे तो क्या होगा कि हमको वन टू दो सरफेस दिखेगी। देखिए वन टू, क्योंकि ये टॉप के पैरेलल है, मीन्स हॉरिजेंटल के पैरेलल है। टॉप का जो टॉप भी बनता है हॉरिजेंटल प्लेन पे बनता है, तो ये टू सरफेसेस इज पैरेलल टू दी हॉरिजेंटल प्लेन। तो अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से क्या होगा कि हमको सिर्फ ये सरफेस दिखेगी, 4 नंबर की सरफेस। ये देखिए, दैट इज दी 4 नंबर सरफेस। और जब हम यहाँ साइड व्यू से देखेंगे तो हमको फिफ्थ एंड थर्ड, फिफ्थ एंड थर्ड। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर एज आपके प्लेन के पैरेलल है तो एज सरफेस शो होगी, और अगर सरफेस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो होल सरफेस कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना?
स्ट्रेट लाइन या फिर लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। इंक्लाइंड सरफेस, तो जब भी हम इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हैं तो इंक्लाइंड सरफेस आपका जिस भी व्यू में शो होगा वो कंप्लीट लेंथ में या फिर ट्रू शेप में नहीं शो विजुलाइज होता है। ठीक है ना। अभी देखिए जैसे हम फिर से यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना। ये सरफेस जो है उसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 एंड 4। यहाँ से देख रहे हैं जैसे टॉप, इधर से देखेंगे, सॉरी दैट इज फ्रंट नॉट टॉप। This is the front, this is the top, and here this is the side। तो यहाँ पे फ्रंट से देख रहे हैं तो हमको केवल ये सरफेस शो होगी। ठीक है ना, फोर्थ नंबर। और टॉप से देखेंगे तो हमको 1 2 टू सरफेस होगी, 1 और 2। और जब हम साइड से देखेंगे तो क्या होगा, तो 2 एंड 3, 2 एंड 3। तो अभी ये देखिए 2 और इधर भी 2, मतलब जो ये इंक्लाइंड सरफेस है दैट इज कॉमन इन टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ओके, टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों में कॉमन है। लेकिन क्या है, इसका जो एक्चुअल शेप है वो ना हमको टॉप व्यू में शो हो रहा है और ना ही साइड व्यू में शो हो रहा है। ठीक है ना। इसका एक्चुअल ये इंक्लाइंड है। अगर ये व्यू हमारे सामने नहीं है, फ्रंट व्यू हमारे सामने नहीं है, तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि ये इंक्लाइंड है या नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको इसकी ट्रू लेंथ गेन हो रही है। ये देखिए यहाँ पे हमको ट्रू लेंथ गेन हो रही है। लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें यहाँ पे और इसको प्रोजेक्ट करें यहाँ पे, तो देखिए क्या हुआ, यहाँ तो ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखिए अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये भी इसकी ट्रू लेंथ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल गेन हो जाएगा। अगर ये x, if this is x and this is y, तो यहाँ से हम इसकी ट्रू लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये x डिस्टेंस या सॉरी x में कितना अपीयर हो रहा है और y में कितना अपीयर हो रहा है वो हमको मालूम है, तो हम इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बट inclined surface appear as a edge in two opposite principal beams and appear for foreshortened not true size, यहाँ पे लिखा हुआ है not true size in all other principal view। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एज की तरह आया। ये देखिए ये पूरा सरफेस यहाँ पे एज में कन्वर्ट हो गया। ये पूरा सरफेस, ये टोटल सरफेस यहाँ पे क्या हुआ, एज में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे ये विजुलाइज तो हो रहा है बट द प्रॉब्लम इज दैट नॉट इन ट्रू साइज, मीन्स हमको इसका ट्रू साइज यहाँ पे गेन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ऑब्लिक सरफेस। अभी यहाँ पे देखिए ऑब्लिक सरफेस की जब हम बात करते हैं, अभी इंक्लाइंड सरफेस की बात किया, ऑब्लिक सरफेस और इंक्लाइंड सरफेस में डिफरेंस क्या है। ऑब्लिक सरफेस जो रहता है वो पर्टिकुलर एक ही प्लेन से इंक्लाइंड रहता है, और ऑब्लिक सरफेस जो रहता है वो आपका टू प्लेन से इंक्लाइंड रहता है। दिस इज इंक्लाइंड विथ टू प्लेन। यहाँ पे देखिए ये जो आपका इंक्लाइंड सरफेस है ये पर्टिकुलर एक ही प्लेन से इंक्लाइंड है, और ये आपका जो
ऑब्लिक प्लेन है ये टू प्लेन से इंक्लाइंड है ना, मतलब ये देखिए ये इधर भी इंक्लाइंड है और इधर भी इंक्लाइंड है, ये इंक्लिनेशन यहाँ पे भी है और इस लाइन पे भी है। तो यहाँ पे देखिए हमको तीनों व्यू में, फ्रंट, टॉप और साइड, तीनों में ये हमको शो हो रहा है। यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इधर से देख रहे हैं तब भी ये सरफेस हमको दिख रही है, इधर से देख रहे हैं तब भी ये सरफेस दिखेगी, और टॉप से देख रहे हैं तो भी ये सरफेस हमको दिखेगी। ऑब्लिक सरफेस डू नॉट अपीयर आइदर एंड एज आर टू साइड इन एनी प्रिंसिपल प्लेन। मीन्स ऑब्लिक प्लेन और इंक्लाइन प्लेन में क्या डिफरेंस है? इंक्लाइन प्लेन पर्टिकुलर एक ही प्लेन से इंक्लाइन रहती है, जबकि ऑब्लिक प्लेन हमारा क्या कहते हैं कि मोर देन वन प्लेन से इंक्लाइंड रहता है। ओके, तो ऑब्लिक प्लेन किसी भी प्रिंसिपल प्लेन में ट्रू साइज में अपीयर नहीं होता। ओके, इंटरसेक्शन एंड ट्रायंगुलाइज, ठीक है ना। अभी देखिए वेयर अ कर्व सरफेस इज टेंजेंट टू plane surface, no line should be shown where they join, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे दिस इज योर फ्रंट, टॉप एंड साइड, ठीक है ना। जब टेंजेंट लाइन की बात आ रही है, जैसे ये टेंजेंट लाइन है ना, तो यहाँ पे ये कर्व है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है वो यहाँ किसी भी में शो नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, तो टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट क्या है कि वो विजुलाइज नहीं होगा। वी जस्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका एक रेक्टेंगल गेन होगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल गेन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एज होती तो क्या होता, ये ऐसा और ऐसा क्लियर होता, यहाँ और यहाँ पे एक एज शो हो जाता, ठीक है। लेकिन ये लेकिन ये क्या है, फिलेट है, यहाँ पे कर्व है, तो वो कर्व सरफेस यहाँ पे एज के फॉर्म में नहीं दिखेगी। इंटरसेक्टिंग एंड टेंजेंट, where a plane surface intersecting a curved surface and edge is formed। अभी देखिए क्या हुआ कि ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। वेयर अ प्लेन सरफेस, ये आपका प्लेन सरफेस है और ये आपका कर्व सरफेस है, तो ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक एज की तरह शो होगी। देखिए यहाँ पे ये एक एज आ गया, ये देखिए, तो यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है आपका, दिस इज फ्रंट, दिस इज साइड एंड दिस इज टॉप, ठीक है ना। यहाँ से देखिए तो ये हमको पूरा कंप्लीट ऐसा सीप गेन हो। साइड से देखेंगे तो ये एक सरफेस दिखेगी और ये एक सरफेस दिखेगी, टॉप से देखेंगे तो ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये प्लेन सरफेस है और ये आपका कर्व सरफेस है, ये दोनों आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक लाइन ये शो हो रही है, ठीक है ना। वेयर अ प्लेन वेयर अ प्लेन सरफेस इंटरसेक्ट अ कर्व सरफेस एंड एज इज फॉर्म, एज आपको विजुलाइज हो जाएगी।
Now, where the plane surface is horizontal or vertical, expectation to these rule may occur. ठीक है, जब प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल है और कर्व सरफेस आपका मेट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका कर्व सरफेस है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कर्व सरफेस है और ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये आपका पहला वाला कंसेप्ट आ गया कि यहाँ पे ये क्या है, राउंड शेप है, तो यहाँ पे तो कोई एज नहीं दिखेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, तो एक कर्वेचर में मीट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे एज नहीं दिखेगी। लेकिन ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है और ये कर्व सरफेस है, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको लाइन दिखेगी, ये देखिए ये वाली लाइन दिखेगी, देखिए ये वर्टिकल सरफेस है ना, और ये कर्व सरफेस है, तो यहाँ पे हमको लाइन दिखेगी, एक यहाँ पे जब हम टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे लाइन दिखेगी, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे लाइन। ओके, so this is the concept for the intersection and tangency. ठीक है, okay, so this is the rules and regulations for orthographic projection. From the next lecture we can do some exercise for the ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन काफी इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेन क्या रहता है कि अभी जो हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि हमको 3D व्यू दिया है, 3D ऑब्जेक्ट दिया है, उससे हम फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट वर्जन क्या होगा कि हमको ऑर्थोग्राफिक व्यूज दिए हैं, टॉप व्यू फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया है, उससे हमको क्या कहते हैं कि 3D व्यू जनरेट करना रहेगा, ठीक है ना, तो 3D से 2D बनाना इजी है, वी कैन इमेजिन दैट थिंग्स इजिली, बट 2D से 3D बनाना थोड़ा सा टफ जाता है, हमारा इमेजिनेशन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना, तो टिल हियर स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन? तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोई आपकी कोई क्वेश्चनिंग है, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन किसी भी स्लाइड में। No, sir. ओके, सो नाउ यू कैन लीव द क्लासरूम, और क्या कहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।